सोचिए, अगर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल हो तो वो क्या करेगा? रील बनाएगा, डांस करेगा या फिर ट्रेंड फॉलो करेगा। लेकिन हमीरपुर के इन बच्चों ने मोबाइल उठाया तो अपनी सड़क की कहानी दुनिया को बताने के लिए। और योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में विकास, एक्सप्रेसवे, हाईवे और करोड़ों अरबों की योजनाओं की बातें करती है, हमीरपुर के इन बच्चों से पूछिए कि उन्हें विकास में क्या चाहिए तो जवाब इतना छोटा है कि सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो। वो यही कहेंगे कि हमें अपने स्कूल तक जाने के लिए एक पक्की सड़क चाहिए। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। हाथ में स्मार्टफोन है, कैमरे के सामने बच्चे खुद अपनी परेशानी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं। और जब वहां से भी बात नहीं बनी तो यही बच्चे तिरंगा लेकर करीब 6 किलोमीटर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सवाल यह है कि जिस जेनजी को हमने सड़कों पर प्रोटेस्ट करते, कैमरा के सामने सरकार से सवाल करते और सोशल मीडिया को अपनी आवाज बनाने के लिए इस्तेमाल करते देखा, क्या अब वही जागरूकता जनरेशन अल्फा में भी दिखाई देने लगी है? या फिर ये अभिजीत दीपके का कोई जादू है, जिन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और अब हमीरपुर के ये छोटे बच्चे भी उसी बदलती तस्वीर का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। आज की ये जनरेशन प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाते हुए देखती है। तो अगर बच्चे भी उसी मीडियम का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम दिखाने के लिए कर रहे हैं तो शायद हमें उन्हें रोकने की बजाय सुनने की जरूरत है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चंदूपुर गांव का है। गांव के मजरे मंगला का डेरा, बच्ची का डेरा और गंगवा का डेरा के लोग लंबे समय से गांव तक खराब रास्ते की समस्या झेल रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों के लिए ये रास्ता रोज की परेशानी है। बारिश में कीचड़, गड्ढे और खराब रास्ते के कारण स्कूल तक पहुंचना मुश्किल होता है। मंगलवार को बच्चों ने तय किया कि अब सिर्फ घर बैठकर शिकायत नहीं करेंगे। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ निकले, हाथों में तिरंगा लिया और करीब 6 किलोमीटर पैदल चलते हुए हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि प्रदर्शन से पहले और उसके दौरान इन बच्चों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ये वीडियो देखिए। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते। और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह की 5 बजे और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, ये कोई बात होती है? और लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। तो आपकी क्या मांग है? ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। पहले से खराब है, ये क्या साल पहले भी हुआ था और अब भी हो रहा है। पहले से इतनी सारी एप्लीकेशन, ये चिट्ठियां डाल रहे हैं, अब उसमें शिकायत पेटी में कोई वो ही नहीं है। एक 1 वीक की इतनी सारी चिट्ठियां हैं, बताओ। जब तक मैम अभी लेटर नहीं आएगा, अभी कोई लेटर आने वाला है। मैम को सहयोग तो बहुत मिला है जैसे अभी। इसमें मौजूद बच्चे खुद कैमरे के सामने अपनी समस्या बता रहे हैं। कोई सड़क की हालत दिखा रहा है, कोई स्कूल जाने की परेशानी बता रहा है, कोई सीधे सरकार और प्रशासन से सवाल कर रहा है। यानी इन बच्चों ने स्मार्टफोन को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कैमरे को अपनी आवाज बनाया। और यही वो बदलाव है जिसे हमें समझने की जरूरत है। आज की नई पीढ़ी को अगर समस्या दिखाई देती है तो वो सिर्फ किसी बड़े के आने का इंतजार नहीं करती, वो खुद कैमरा ऑन करती है और अपनी बात दुनिया के सामने रख देती है। ये अभी वोट देने की उम्र में भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें यह समझ आने लगा है कि अगर उनके गांव में कोई समस्या है तो उसके बारे में सवाल किया जा सकता है, उसे कैमरे पर दिखाया जा सकता है, सरकार तक पहुंचाया जा सकता है और अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए शायद इस कहानी को सिर्फ बच्चों का प्रोटेस्ट कहकर खत्म करना सही नहीं होगा। ये उस बदलते जनरेशन की तस्वीर है जो छोटी उम्र में भी अपने आसपास की चीजों को लेकर सवाल पूछ रही है। लेकिन योगी सरकार से तो सवाल बनता है। जरा ये तस्वीर देखिए आप लोग, जो हमीरपुर के बच्चे दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ ये गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क मांग रहे हैं। सरकार हजारों करोड़ों की योजनाओं की बात करती है, लेकिन किसी बच्चे की जरूरत अगर सिर्फ स्कूल तक सुरक्षित पहुंचने की सड़क है तो क्या ये मांग भी बहुत बड़ी हो गई है? बच्चे अपने अभिभावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके हाथ में तिरंगा, बैनर पर लिखा था रोड नहीं तो वोट नहीं। बच्चों और अभिभावकों ने जिला अधिकारी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। क्या इन बच्चों की शिकायत सुनने के लिए पहले बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? आखिर ये बच्चे किसी हिंसक मांग के साथ तो नहीं पहुंचे थे। इनके हाथ में तिरंगा था और मांग थी अपने गांव तक सड़क की, तो फिर पुलिस इन्हें खदेड़ क्यों रही है?
अब जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बच्चों का पूरा समर्थन किया और ट्वीट कर लिखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर बच्चों को उनका हक नहीं दोगे तो वो छीन लेंगे। आखिर क्या गरीब अच्छी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को डिजर्व नहीं करता? बच्चों के मुताबिक उनकी मांग को लेकर सिर्फ 4 लोगों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि जिला अधिकारी करीब 2 बजे पीछे वाले गेट से निकलकर चले गए। उसके बाद सड़क बनवाने का आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई। करीब 4 घंटे चला प्रदर्शन समाप्त हुआ और बच्चे अपने घर लौट गए। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। प्रशासन की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक ब्रह्मा डेरा और गंगवा डेरा को जोड़ने वाली करीब 1600 मीटर कनेक्टिंग रोड के लिए पीडब्ल्यूडी ने करीब 1.81 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तैयार करके सरकार को भेजा है। प्रशासन का कहना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जरूरी एनओसी मिलने के बाद अप्रूवल मिलते ही टेंडर और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया जाएगा। तब तक रास्ते को मोटरेबल और लोगों और छात्रों के लिए एक्सेसिबल रखने के लिए मिट्टी डाली गई है। यानी प्रशासन के मुताबिक सड़क का काम प्रोसेस में है, लेकिन गाँव वालों और बच्चों के लिए सवाल बहुत सीधा है, प्रोसेस कब पूरा होगा और सड़क जमीन पर कब दिखाई देगी? 15 अगस्त आने वाला है, हम तिरंगा फहराएंगे, देशभक्ति के गीत भी बजेंगे और बच्चों को इंडिपेंडेंस डे पर भाषण देते देखेंगे। लेकिन हमीरपुर के इन बच्चों ने इस बार तिरंगा किसी स्टेज पर खड़े होकर नहीं, बल्कि अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट जाते हुए उठाया है। और शायद यही इस कहानी की सबसे जरूरी तस्वीर है। आजादी सिर्फ तिरंगा फहराने का नाम नहीं है। आजादी का मतलब ये भी है कि एक बच्चा अपनी जिंदगी से जुड़ी समस्या के बारे में सवाल पूछ सके, अपनी बात रख सके और सरकार से जवाब मांग सके। सल्यूट है ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल करना सीखा है। जेनजी के दौर में हमने युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए सवाल करते और प्रोटेस्ट करते देखा है। अब शायद जनरेशन अल्फा भी अपने आसपास की समस्याओं को लेकर जागरूक होना शुरू हो चुका है। फर्क बस इतना है कि ये बच्चे अभी वोट नहीं दे सकते, लेकिन इन्हें ये पता है कि अपनी आवाज कैसे उठानी। और सरकारों के लिए इससे बड़ा सवाल शायद यही है कि अगर आज ये बच्चे कैमरा लेकर पूछ रहे हैं कि हमारे स्कूल तक सड़क कब बनेगी, तो कल जब इनके हाथ में वोट होगा तब इनके सवाल कितने बड़े होंगे। उम्मीद बस इतनी है कि अगली बार इन बच्चों को सड़क मांगने के लिए वीडियो ना बनानी पड़े, बल्कि उसी सड़क से स्कूल जाते हुए ये लोग वीडियो बनाएं, क्योंकि बच्चों के हाथ में कैमरा होना डरने की चीज नहीं है। सवाल यह है कि कैमरे के सामने उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।